एक महिला देवी कैसे हो सकती है और वही महिला अपने पति की चिता पर जलने को मजबूर कैसे हो सकती है? आज हम 12वीं सदी के कश्मीर की दुनिया में चल रहे हैं और हमारा गाइड है कल्हण का ग्रंथ राजतरंगिणी, जो हमें परिवार, शक्ति और विरोधाभास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता है। तो यही वो पहेली है जिसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ देवी का दर्जा और दूसरी तरफ मौत की उम्मीद। आखिर प्राचीन कश्मीर में एक महिला की असली जगह क्या थी? सम्मान की या अधीनता की? चलिए पता लगाते हैं। कल्हण के इन शब्दों से उस समाज की बुनियाद का पता चलता है। उनके लिए असली नर्क या स्वर्ग कहीं और नहीं था, वो परिवार के अंदर ही था। परिवार की खुशी सबसे बड़ा सुख थी और परिवार का दुख सबसे बड़ी पीड़ा। सब कुछ परिवार से ही शुरू और खत्म होता था। तो इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समाज की नींव यानी परिवार के ढांचे को समझना होगा। तो आइए पहले देखते हैं कि ये कश्मीरी संयुक्त परिवार होता कैसा था। जरा सोचिए, एक बड़ा सा घर जिसमें दादा दादी से लेकर पोते पोतियों तक 3-4 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं। सब साथ काम करते हैं, साथ पूजा करते हैं, सुख दुख भी साझा है। यही था कश्मीरी संयुक्त परिवार, समाज की सबसे अहम इकाई। लेकिन इस साझा जीवन में सत्ता का एक बहुत ही साफ सुथरा ढांचा था। हर किसी की एक तय जगह थी और कुछ लोग दूसरों से कहीं ऊपर थे। चलिए देखते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता था। तो देखिए, पावर स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर था। घर का जो सबसे बुजुर्ग पुरुष था वही मुखिया होता था, सारे फैसले वही लेता था, सारी प्रॉपर्टी उसके कंट्रोल में थी। उसके बाद बड़ों का दर्जा छोटों से ऊपर और पुरुषों का दर्जा महिलाओं से ऊपर था। मतलब एक पूरी तरह से पितृसत्तात्मक समाज। लेकिन इस सख्त सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं को एक अलग, एक लगभग दिव्य दर्जा भी दिया गया था। और यहीं से कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अर्धांगिनी, इसका मतलब था दूसरा आधा हिस्सा। यह सिर्फ एक खूबसूरत शब्द नहीं था, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विचार था कि एक पुरुष अपनी पत्नी के बिना अधूरा है, अपूर्ण है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी। पत्नी की भूमिका घर चलाने से कहीं ज्यादा थी। वो परिवार के आध्यात्मिक जीवन का केंद्र थी। उसके बिना कोई पूजा, कोई यज्ञ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा ही नहीं हो सकता था। और इस सोच की जड़ें बहुत गहरी थी, सीधे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप तक जाती थीं। आधा पुरुष, आधा स्त्री। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक था कि असल में पूर्णता पुरुष और स्त्री की एकता में ही है। और इसी आदर्श को जमीन पर पति पत्नी के रिश्ते में देखा जाता था। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टकराव पर। एक तरफ था ये महान आध्यात्मिक आदर्श और दूसरी तरफ थी महिलाओं के जीवन की असलियत। तो ये देखिए कितना गहरा विरोधाभास है। आदर्शों में वो एक देवी है, एक अर्धांगिनी है, एक साथी और सलाहकार है। लेकिन असलियत में उसका पूरा जीवन पुरुषों के कंट्रोल में है। पति उसे छोड़ भी सकता है और उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने पति का साथ देगी, यहां तक कि मौत में भी। मनु के ये शब्द उस समाज की सोच को साफ दिखाते हैं। पत्नी की वफादारी सिर्फ पति के जीने तक नहीं थी, यह तो मौत के बाद भी जारी रहती थी। उसकी पहचान, उसके कर्तव्य, सब कुछ उसके पति से इस तरह जुड़े थे कि वो उसके बिना अधूरे थे। और इसी उम्मीद का सबसे भयानक रूप था सती प्रथा। राजतरंगिणी हमें बताती है कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक क्रूर हकीकत थी। यहां तक कि रानी सुंदरवती जैसी शाही महिलाओं को भी अपने पति की चिता पर जलना पड़ा। ये दिखाता है कि पत्नी का अस्तित्व पति के बिना अधूरा ही नहीं, बल्कि एक तरह से असंभव माना जाता था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन सारी पाबंदियों के बावजूद इतिहास हमें ऐसी कमाल की महिलाओं के बारे में भी बताता है जिन्होंने अपनी ताकत और असर का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर राजा अनंत की पत्नी सूर्यमती को देखिए। जब राजा भारी कर्ज में डूब गए थे, तब सूर्यमती ने अपनी पर्सनल सेविंग्स से उस कर्ज को चुकाकर परिवार की इज्जत बचाई। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये उनकी सूझबूझ और ताकत का सबूत था। या उस ब्राह्मण महिला के बारे में सोचिए जिसके पति की हत्या कर दी गई थी। न्याय पाने के लिए उसने क्या किया? उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी, अपने शरीर को ही विरोध का हथियार बना लिया, और वो जीती भी। ये तो बहुत ही असाधारण बात है। यहाँ इतिहासकार कल्हण खुद एक रानी रणरंभा को उनके गुणों और शक्ति की वजह से एक इंसान नहीं, बल्कि धरती पर आई एक देवी बता रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि उस दौर की महिलाओं को सिर्फ बेचारी की तरह नहीं, बल्कि शक्तिशाली किरदारों के तौर पर भी देखा जाता था। राजतरंगिणी हमारी कई बनी बनाई धारणाओं को तोड़ती भी है।
इसमें बाल विवाह का जिक्र नहीं मिलता, अंतरजातीय विवाह के उदाहरण हैं, और तो और कुछ महिलाएं तो तांत्रिक गुरु की भूमिका भी निभा रही थीं, मतलब वो आध्यात्मिक गुरु थीं। ये दिखाता है कि समाज हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प था। तो ये सारी बातें सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन नहीं हैं। इनकी गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है। चलिए इस प्राचीन इतिहास को भारत में चल रही एक लंबी बहस से जोड़कर देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, महिलाओं की भूमिका पर यह बहस सदियों से चली आ रही है। जो सवाल कल्हण के समय में मौजूद थे, वही सवाल अलग अलग रूपों में ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई और आज के नारीवादी लेखक भी उठाते रहे हैं। आदर्श और वास्तविकता के बीच की ये खींचतान लगातार जारी है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। सदियों पहले कल्हण ने आदर्श और वास्तविकता के बीच जिस तनाव को दिखाया था, क्या वो तनाव आज भी हमारे परिवारों और हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है? ये एक सोचने वाली बात है।